दोस्तों, हम अब उस सवाल पर आते हैं जिसके कारण सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट पर खोज करते हैं। अगर सपने में भगवान शिव क्रोधित दिखाई दें तो क्या यह अशुभ होता है? सच कहूँ तो इसी जगह सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है। कोई कहता है बड़ा संकट आने वाला है, कोई कहता है तुरंत महंगी पूजा कराओ। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए समझते हैं। अगर भगवान शिव क्रोधित दिखाई दें, स्वप्न शास्त्र की कुछ पारंपरिक मान्यताओं में इसे हमेशा बुरा संकेत नहीं माना गया है। कई विद्वान इसे एक चेतावनी नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर मानते हैं। यानी सपना जैसे पूछ रहा हो, क्या मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पा रहा हूँ? क्या मैं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा? क्या मुझे अपने व्यवहार में सुधार की ज़रूरत है? इसलिए ऐसे सपने के बाद डरने के बजाय अपने जीवन पर शांत मन से विचार करना अधिक उपयोगी हो सकता है। अगर भगवान शिव तांडव करते हुए दिखाई दें, तांडव का अर्थ केवल विनाश नहीं, भारतीय परंपरा में इसे परिवर्तन का भी प्रतीक माना गया है। पुरानी नकारात्मक सोच का अंत और एक नई शुरुआत। कुछ लोग इस सपने को अपने जीवन में बदलाव की प्रेरणा के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर वही बात, यह पारंपरिक मान्यता है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं। अगर बार बार यही सपना आए, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर एक ही सपना कई बार आए तो दो बातें सोचिए। पहली, क्या हाल के दिनों में आप भगवान शिव से जुड़े भजन, कथा, वीडियो या पुस्तकें अधिक देख रहे हैं? दूसरी, क्या आपके जीवन में कोई चिंता, तनाव या बड़ा निर्णय चल रहा है? कई बार हमारा मन उन्हीं बातों को सपनों के माध्यम से दोहराता है। अगर सपना आपको शांति और अच्छे कर्मों की प्रेरणा देता है तो उस प्रेरणा को अपनाना सबसे अच्छा कदम हो सकता है। ऐसे सपने के बाद क्या करें? अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो अगले दिन शांत मन से उनका स्मरण करें। अगर संभव हो तो किसी शिव मंदिर में श्रद्धा से जल अर्पित करें। कुछ समय ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और सबसे ज़रूरी, अपने व्यवहार, अपने कर्म और अपने निर्णयों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। क्या नहीं करना चाहिए? केवल एक सपने के आधार पर डरना नहीं। बिना समझे किसी महंगे उपाय में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। किसी भी इंटरनेट वीडियो या अफवाह को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा संदेश, दोस्तों, सपनों को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हो सकती है। कुछ लोग इन्हें आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं, कुछ लोग इन्हें मन की सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। दोनों दृष्टिकोण मौजूद हैं, लेकिन एक बात लगभग हर परंपरा सिखाती है, अगर कोई सपना आपको सत्य, धैर्य, करुणा और अच्छे कर्म की प्रेरणा देता है तो वहीं उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। भगवान शिव का संदेश डर नहीं बल्कि परिवर्तन, संतुलन और आत्मचिंतन माना जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सपने में भगवान शिव, शिवलिंग, नदी या कैलाश पर्वत देखा है? अगर हाँ तो कमेंट में सिर्फ लिखिए हर हर महादेव। अगर चाहें तो आप अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें।